हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली के 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने की, राइट। तो आज हमारे डेली लेक्चर्स आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ लेक्चर नंबर 15, राइट। तो ये लेक्चर्स डेली आने वाले हैं और जब मैं कोई सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसको कंप्लीट ज़रूर करती हूँ, राइट। तो ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट आएगी जब तक आपके प्रीलिम्स नहीं आते, जब तक ये सीरीज़ आती रहेगी और 10 क्वेश्चंस हम डेली के लगाते रहेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस होंगे डेली कलेश के, ऐसे कोई तुक्काबाजी क्वेश्चंस नहीं है। पहले भी हर प्रीलिम से पहले हमने ये सीरीज़ लगाई है और उनमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हैं यूपीएससी के अंदर, राइट। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल बड़े ही छोटा है ये, ठीक है, क्योंकि भाई आई एम नॉट मेरी जो ये सीरीज़ है वो कोचिंग्स में चलती, जैसे पिछली बार मैंने एक कोचिंग में वहाँ पे करी थी, ठीक है। तो वो पेड सीरीज़ थी, ठीक है। बच्चों ने उसके लिए पे किया था, भाई डेली क्वेश्चंस लग रहे हैं, डेली यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो वाली पेड सीरीज़ थी, ठीक है। लेकिन ये वाली सीरीज़ मैंने मेरे फॉलोअर्स के लिए रखी है, मेरी खुद की सीरीज़ है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरी एस्पिरेंट आउट देयर, बिकॉज मैं चाहती हूँ अगर इस सीरीज़ से एक दो या तीन कितने भी एस्पिरेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, उनका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे फ्री है, आप लोगों के लिए है। और छोटा प्लेटफॉर्म देख के ये इसको लाइटली मत लेना गाइस, ठीक है। जब आप लेक्चर 1 से देखोगे और ये जो लेक्चर कौन सा है, ये 15 है, ठीक है। तो लेक्चर 15 तक देखोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई यहाँ पे सीरीज़ में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो यहाँ पे और कहीं यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं जितनी भी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को मैं पब्लिसिटी करूँ, कि भाई लोगों को बताऊँ कि हाँ भाई देखो ये सीरीज़ चल रही है, आओ देखो देखो। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बात सिर्फ ये नहीं होती कि आप शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करो, आपको यहाँ पे ये लॉन्ग सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी आपको टेस्ट करने के लिए, राइट। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप टेस्ट करिए कि आपके इनमें से कितने करेक्ट है और उसको कमेंट डाउन करिए, ठीक है, कि कितने करेक्ट हुए, 2 करेक्ट हुए, 3 हुए, 9 हुए, 10 हुए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे किस लेवल पे हो, ठीक है, लेवल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, राइट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज़ एवरी बोरिंग आर यू स्टडी इज अ फ्यूचर रैंक साइलेंटली टेकिंग शेप, राइट। तो जब आप पढ़ते हो, जब आप क्लासेस लेते हो, तो भाई बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, ठीक है, कि वही डेली वही बुक्स खोल रहे हैं, डेली हम वहीं पे चार दीवारी के अंदर बैठ के चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो वो जो बोरिंग आवर्स हैं, ठीक है, आज आपको बोरिंग लग रहे हैं, बट ये जो डेली का जो आपके काम कर रहे हो, डेली आप आर्ली पढ़ रहे हो, दैट इज़ वॉट इज़ बिल्डिंग यू अ फ्यूचर रैंक, राइट। इसलिए उस चीज़ को बोरियत की तरह मत पढ़ो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे ना, जब तक आपको मज़े नहीं आएंगे, किक नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो जब मैं लेक्चर लेके बाहर निकलती हूँ, ठीक है, क्लास लेके निकलती हूँ, ठीक है, बच्चे आते हैं, मैं उनको 20 to 25 मिनट्स देती हूँ और दे इंटरेक्ट विद मी एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन दे से कि मैम ये चीज़ थी ना बहुत कॉम्प्लेक्स हमें लग रही थी, पर आपने जो सिंपलिसिटी से पढ़ाया, आपने बच्चों की तरह जो हमें चीज़ें बता दी, हमें मज़ा आया, हमें समझ में आया, तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है। अगर आप कमेंट कर देते हो, ठीक है, ऑनलाइन के अंदर, ठीक है, मेरे पास आपके टेक्स्ट भी आते हैं इंस्टा के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो मुझे किक देता है। तो मेरे लिए ये प्रोफेशन क्या है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे बूस्ट कर रहा है और मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, जितना हो सके उतना डेली वीडियोज़ लाना, डेली आपसे इंटरेक्ट करना, डेली बच्चों को मेंटोरिंग करना, ठीक है, मुझे वो चीज़ पसंद है। सेम जब तक आप प्यार नहीं करोगे ना आपके बोरिंग स्टडी टाइम टेबल से, कि यार आज तो ये टॉपिक था, मैंने पढ़ा, मज़े आए, अरे ये रिवाइज करा, मज़े आए, जब तक आपको नहीं अच्छा लगने वाला, ठीक है, आप हेक्टिक करोगे, ठीक है, हेक्टिक तरीके से मत रहो, इन्जॉय करके पढ़ो, ठीक है, मस्त मज़े से पढ़ो, ठीक है, परेशान मत हो। आई नो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज होती है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको चीज़ें अच्छा एंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाऊंगी। और एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है भाई कि भाई अपन ये बॉलीवुड की तरह एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि मैम चलो अब तो गाओ, ठीक है, ये करो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि हाँ भाई हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं रहेंगे, हाँ वी कैन हैव अ वेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज वेल। आई रियली इन्जॉय योर जोक्स, जैसे कि मेरे को अभी जोक्स आते हैं आपके, ना दिया जी, आई ऑल्सो रिप्लाई टू यू गाइज जी, राइट। तो आई इन्जॉय इट कम्प्लीटली बिकॉज आई वॉन्ट कि भैया आपको स्टूडेंट्स, मेरे जेंजी है, मैं खुद जेंजी हूँ, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू हैव गुड कम्युनिकेशन विद यू, इन्जॉय योर आवर्स ऑफ स्टडी, इन्जॉय। वाई? बिकॉज यही है आपको फ्यूचर में लेके जाएगा, कोई और नहीं लेके जाएगा। जिससे आप इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो ना, वो नहीं दिलाएगा आपको रैंक, ये बोरिंग आवर्स ही आपको रैंक दिलाने वाले हैं गाइस, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई यहाँ पे
कलेश क्या है, ठीक है। कलेश की जैसे ही स्मेल आती है वैसे यूपीएससी हो जाता है खबरदार। तो कलेश ये है कि भाई रेजिग्नेशन आपको देखने को मिला है वाइस प्रेसिडेंट का। गाइस क्या बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और ही रिजाइंड ऑन 21 जुलाई 2025, ठीक है। और ऑफिशियल रीज़न ये बताया गया क्या, और क्या था उसका ऑफिशियल रीज़न, हेल्थ एंड मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो ऐसे जब इतने बड़े पर्सनालिटी रेजिग्नेशन दे रहे हैं, बड़ी रैंक पर्सनालिटी यहाँ पे रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यूपीएससी यहाँ से देखते देखते वहाँ चल जाएगा, अरे रेजिग्नेशन हुआ है भाई, वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ो, राइट। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जो अच्छा खासा आपका पॉलिटी का टॉपिक है, दैट इज जगमगाता हुआ हाईलाइटेड हियर, राइट। और उसी जगमगाते हाईलाइट के ऊपर यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी वेरी क्विकली, ठीक है। मैं चाहती हूँ जितना हो सके उतना क्विकली हम चीज़ें करें, और आप भी देखो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। 9 में से 10, 8 में से 10, 7 में से 10, जो भी हो रहा है 10 में से 10, ठीक है। मैं आपको शाबाशी भी दूंगी, अच्छा वेरी गुड यार, ठीक है। क्योंकि इतने देखते हैं कि भाई कितने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करती हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जल्दी से। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर करेक्ट, ठीक है। इस बात को भी पढ़ना, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के फिर ही स्टेटमेंट पे घुसा करो, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 66 में गिवन है, इस बात को ध्यान रखना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो बी को हम यहाँ पे हटा देंगे, राइट। द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, तो एग्जैक्टली यही इस प्रोसेस से होता है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि एक कैंडिडेट नहीं मिल जाता है जिसको सब लोग यहाँ पे पसंद करते हैं या प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फटाफट से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो पार्टिसिपेट, नो 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 नो, स्टेट डू नॉट, स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दैट टू इलेक्टेड ओनली, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे होंगे, नॉट नॉन इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, राइट। तो थर्ड यहाँ पे हट जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे 1 होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर 1 होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर आर्टिकल 67A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ वाइस प्रेसिडेंट may resign his office by submitting his resignation to, ठीक है। तो अभी रेजिग्नेशन किसको दिया था, मुर्मू जी को दिया था, और वो कौन लगती हैं, वो प्रेसिडेंट यहाँ पर लगती है, ठीक है। रिमूवल में आपको मैं 2 चीजें बताना चाहती हूँ, फिर हल्की सी क्लास करेंगे लंबी, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए नेगेटिव रिमार्क रखो मेरे बच्चों, कि मैडम तो बस क्वेश्चन सॉल्व करवा के बस चलो भाई कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। रिमूवल में एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि देखो रिमूवल बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा आप ध्यान से रखो, ठीक है। तो एक आर्टिकल 67 है, ठीक है। तो आर्टिकल 67 में क्या है कि भाई प्रेसिडेंट को रिटर्न, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन के साथ देना पड़ेगा रिमूवल, ठीक है, जो दिया ढांकर जी ने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को रिटर्न रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। 2 तरीके से रिमूवल होंगे आर्टिकल 67 में रिमूवल देखने को मिल रहा है। एक रिमूवल होगा राज्यसभा यहाँ पर रिमूव करेगा, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस तो होंगे अभी आगे, पर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बना दूँ। 2 तरीके से रिमूवल होगा, आर्टिकल 67 प्रेसिडेंट को रिटर्न फॉर्मेट में देना पड़ेगा, अगर ये 67 आर्टिकल आ गया तो बोलना मत कहाँ से आया, और एक होगा राज्यसभा से, मतलब सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पर उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपको इसका रिमूवल प्रोसेस फटाफट से क्विकली पढ़ना है तो भाई यहाँ पे देखो एक पॉलिटी की सीरीज़ है, ठीक है। मेरे यूट्यूब सेशन पर ये है, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्विकली सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल भी अच्छे से एक्सप्लेन है, तो प्लीज़ जाके उसको देख लेना अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि वो आई थिंक बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, इतनी लेंदी सीरीज नहीं है वो, ठीक है। पूरा एकदम रिवीजन है उसके अंदर। कहाँ गया, ओके चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया, आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। कहाँ से आया वो, आर्टिकल 67 से, प्रेसिडेंट को रिटर्न फॉर्मेट में देना पड़ेगा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अभी जस्ट मैंने कहा ना कि भाई आप भेजते, अभी मेरे पास खुद बच्चे का कमेंट आया है, कौन है ये, यूपीएससी कैनवास,
थैंक यू मैम, योर वेलकम बच्चा, योर वेलकम, आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कौन सी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है? ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कास्टिंग वोट इन द राज्यसभा। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉर्मल वोट नहीं कर सकता है राज्यसभा के अंदर, उनके पास होता है कास्टिंग वोट, ठीक है। और ये पावर कहाँ से मिली है उनको? खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने संभलाई है, ठीक है। तो कास्टिंग वोट होता है, नॉर्मल वोट उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 तो सही है, तो उसको हटाते हैं। एक्टिंग एज प्रेसिडेंट व्हेन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट, ठीक है। तो भाई क्या वो एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह? इसलिए तो वाइस प्रेसिडेंट है, सिंपल सी बात है। तो भाई ये भी सही है। थर्ड, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट। एडवाइजिंग तो यहाँ पे नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का रोल, तो डी हटाओ और यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4, द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द वाइस प्रेसिडेंट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा? आर्टिकल 64, ठीक है, इजी है, ए आर्टिकल 64 यहाँ पे होने वाला है आंसर। ध्यान रखना, ऐसे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीएससी दे रहा है, तो आर्टिकल्स को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ड्यू टू इलनेस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें वापस से हल्की सी क्लास को लीड करेंगे, ठीक है। अब देखो एक होती है सक्सेशन सीरीज, यू नो व्हाट इज सक्सेशन सीरीज? जैसे कि आपके घर परिवार की बात कर लो कि भाई आज पापा एब्सेंट है तो मम्मा लेगी परिवार का पूरा जिम्मेदारी, आज मम्मा एब्सेंट है तो बड़ा भाई यहाँ पे जिम्मेदारी ले लेगा, आज बड़ा भाई एब्सेंट है तो बड़ी बहन जिम्मेदारी ले लेगी, तो वो बोलते हैं सक्सेशन सीरीज, राइट। तो वैसे ही सक्सेशन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि आज अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट ले लेगा, ठीक है। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कौन लेगा? तो आएगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे ओके ओके मैम अब तो आंसर आ गया। नहीं बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी सक्सेशन सीरीज खत्म नहीं हुई है। सक्सेशन सीरीज का एक और चीज़ बताती हूँ, एक बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ कि अब ये मान लो इफ बोथ द पोस्ट वैकेंट, एब्सेंट है तो ये आ गया, एब्सेंट है तो ये आ गया, लेकिन अगर दोनों ही पोस्ट वैकेंट है, मतलब प्रेसिडेंट की भी पोस्ट यहाँ पे क्या है? वैकेंट है सर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की भी वैकेंट है, तो सीजीआई नहीं आने वाला है। तो फिर आप बोलोगे कि तो मैम कौन आने वाला है? कौन आ गया? वो आ गया, मतलब पार्लियामेंट आ गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करेगी? वो डिसाइड करेगी कि भाई कौन प्रिजाइड करने वाला है। अगर दोनों ही पोस्ट क्या है? खाली है, समझ में आ गया? दोनों ही पोस्ट अगर खाली है, वैकेंट है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई, लेकिन अगर दोनों ही पोस्ट अगर वैकेंट है तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे रोले में आ जाएगा, ठीक है, रोल के अंदर आ जाएगा। वही यहाँ पे क्या करने वाला है? डिसाइड करने वाला है कि कौन बैठेगा गद्दी पे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन में, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड वेरी लॉन्ग एब्सेंस ड्यू टू इलनेस, अब दोनों ही खाली है, देखो प्रेसिडेंट भी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट भी खाली है, तो आप सीजीआई पे मत जाइए, ठीक है। आप किस पे जाओगे? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट के ऊपर, दैट इज आंसर इज डी हियर, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना सरकार, ये जो सक्सेशन सीरीज मैंने जो करा है इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर मत बोलना अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो ऐसे था, ये तो दिया नहीं था लक्ष्मीकांत में, मैंने बता दिया ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शंस एज वाइस प्रेसिडेंट? क्वालिफिकेशन, ओके, क्वालिफिकेशन 66, ओके, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 पता है ना, ठीक है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हटा दीजिए। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है, अब इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है, मस्ट नहीं होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, ओनली एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा, राइट, तो मस्ट नहीं, ओनली एलिजिबल होना चाहिए, राइट, तो सेकंड मस्ट आते ही बिल्कुल इसको नेगेटिव पॉइंट में कर दीजिए, सेकंड इनकरेक्ट है तो सेकंड यहाँ से गया, सेकंड यहाँ से गया, तो आंसर आगे फिर भी पढ़ते हैं, मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, ये चीज़ को ध्यान रखना भाई, हमारे इंडिया में सीनियरिटी बहुत मैटर करती है। मेरा ये कंप्लीटली मानना नहीं है कि भाई सीनियरिटी इज़ द ओनली पर्पज़ जिससे कि आप किसी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सके, बट इंडिया में यही है, अगर आप ज़्यादा सीनियर दिखते हैं, आप ज़्यादा बुढ़े दिखते हैं, आपके पके हुए बाल दिखते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बंदा या ये बंदी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं खुद के ही अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बच्चे सीरियसली नहीं लेते कि अरे मैम आपके भी सफ़ेद बाल नहीं हुए हैं थोड़ा सफ़ेद बाल वगैरह करो, जब हम आपको और ज़्यादा सीरियसली लेंगे, ठीक है। तो ये 35 ईयर्स ऑफ एज वाला वाइस प्रेसिडेंट का है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ओके भाई, क्या करेक्ट नहीं है देखते हैं। He can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha. Yes, this is absolutely correct. तो ये तो सही है, ठीक है। नॉट पूछा है। He can hold office up to the age of 65 years. ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि भाई कोई एज स्टेटमेंट गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर भी थर्ड पढ़ते हैं, ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जैसे कि अभी किया है उन्होंने रिजाइन, ठीक है, कर सकते हैं, बताया था ना आपको, करा था ना, रिटर्न में डाल सकते हैं ना, आर्टिकल 67 के अंदर आ सकता है आर्टिकल 67, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना, मत बोलना फिर कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, नो नो ही कैन, ठीक है, री एलिजिबल तो बहुत इलेक्शंस करते ही जाओ, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है फॉर वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, बढ़ते हैं। A vice president of India after completion his term wishes to contest a Lok Sabha election. Which of the following is true? Oh, nice question. He must resign as vice president before filing nomination. This is absolutely correct. He must resign. ठीक है, अगर आपको इलेक्शंस देना है, दूसरी गद्दी चाहिए, तो पहले अपनी गद्दी यहाँ पे खाली करो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो ये हटा दीजिए। There is no constitutional bar for him to contest a लोक सभा सीट, वैसे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही मस्ट वेट 6 months आफ्टर हिज टर्म एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन, नहीं ऐसा कुछ गिवन नहीं है भाई कि मैं वेट करना है या ये करना है, नहीं, ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के अगर आप आंसर करो तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो 9th पे आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस बिगिंस, कब होता है बिगिन, जब तक ओथ नहीं होती, जब तक ऑफिस बिगिन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ऑन डेट ऑफ ही अज्यूम ऑफिस आफ्टर टेकिंग ओथ, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए इज द आंसर हियर। ओथ ली, आ जाओ भाई, आपका टर्म स्टार्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, with the reference to vice president of India consider the following statement, he is not eligible to vote in the Rajya Sabha except in the case of a tie, ठीक है, this is absolutely correct, वो eligible नहीं है वोट करने के लिए, सिर्फ उसके पास क्या है, कास्टिंग वोट है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे रेफरी है, प्लेयर नहीं है बॉस, ठीक है, रेफरी नहीं खेलते हैं, रेफरी सिर्फ टाई को छुड़वाने आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फटाफट से करते हैं। सेकंड, हिज सैलरी एंड अलाउंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही इज अ मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, नो इट इज नॉट। तो थर्ड यहाँ पे गया, थर्ड यहाँ पे गया, ये गया और आंसर आपका यहाँ पे ए आ गया, राइट। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक रेफरी है, एक प्लेयर नहीं है, उसी तरीके से माइंडसेट से क्वेश्चंस के आंसर्स देना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, पढ़ते रहो गाइस, आगे बढ़ते रहो, बाय।